जिस तिथि के अंदर या जिस तिथि को हरि ने अपना मानकर स्वीकार किया वो हरिवासर तिथि। भगवान कृपा करके जिस तिथि को अपना बना लिया, इसीलिए एक विचार से देखते हैं वैष्णव आविर्भाव तिरुभाव भी जो है हरिवासर के हिसाब से ही आता है, क्योंकि जो तिथि माधव को अतिशय प्रिय है वो हरिवासर तिथि है। तो इसीलिए यहाँ पर आज कौन सा है ऐसी हरिवासर तिथि? बोलते पुत्रदा एकादशी। आज पुत्रदा एकादशी तिथि है। गुरु महाराज जी एक जगह कथा में बोलते पुत्रदा एकादशी पालन करने पर पुत्र का प्राप्ति होता है। तो गुरु जी बोलते सन्यासियों के लिए संतान होगा, पुत्र होगा, तो अचानक हंस रहे थे। फिर गुरु जी बोलते शिष्य भी पुत्र ही होता है, ऐसा। तो जो हो, एकादशी व्रत पालन करने से लाभ क्या है? एकादशी व्रत का महिमा बता रहे हैं कि बोलते हैं 5000 साल तपस्या करने से भी जो फल को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को आराम से वो प्राप्त हो जाता है। बोलते हैं इस प्रकार से एक नगण्य फल के बारे में शास्त्रों में उल्लेख करने का पीछे क्या कारण हो सकता है? बोलते हैं कृष्ण से विमुख होकर पड़ा हुआ जीव भोगासक्त है। उसको हम बोलेंगे साधन करो, तपस्या करो, एक करो, वो करो, वो उसका वश का काम नहीं है। तो इसीलिए जैसे एक रोगी बालक, दवाई बहुत कड़वा होता है, खा नहीं सकते। अभी हमको ही पीछे दिल्ली के अंदर कैल्शियम की दवाई खाने के लिए बोला, बहुत कड़वा है। एक दिन खिलाया पतला करके पानी बना के, है ना, वो मुंह में गया ही नहीं, इतना कड़वा। दवाई तो देना पड़ेगा, इसीलिए क्या किया, उसके विकल्प में दूसरा लिक्विड सिरप जैसा लिया है, वो बहुत मीठा मीठा है। वहां पर मीठा दवाई खिलाना उद्देश्य नहीं है, कड़वा दवाई खिलाना उद्देश्य नहीं, रोग से व्यक्ति को मुक्त करना उद्देश्य है। उसके लिए चिकित्सक आवश्यक है तो कड़वा भी देगा, मीठा भी देगा। लेकिन कोई कोई मरीज ऐसा होता है जो कि उस दवाई को ले नहीं पाता, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको अंदर मीठा डाल करके दे देते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण से विमुख हुआ जीव इस संसार में पढ़कर, इस संसार में पढ़ के संसार का दुख को भोग कर रहा है, और उसको अगर हम कृष्ण प्राप्ति के लिए कोई उपाय बतलाते, वो उसको मंजूर नहीं होगा, उसके लिए वो कड़वी दवाई की तरह है। इसीलिए इस जागतिक जो लाभ आदि की जो बातें हैं, उसको यहाँ पर बताया गया। नहीं है तो एकादशी व्रत पालन करने का ये फल नहीं होता, लेकिन क्या है कि वो व्यक्ति उसको लेने को तैयार नहीं होगा। इसीलिए वो क्या करता है, उसके लिए लौकिक फल के बारे में भी बतलाया जाता है। जो हो, इसीलिए यहाँ पर बताया कि इस संसार के झंझटों में अपने आप को उलझाना नहीं, अपने आप को फंसाना नहीं। अब किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि तुम एकादशी व्रत पालन करने पर भगवत प्राप्ति हो जाएगा, भगवान को तुम देख लेगा,
श्रील गुरु महाराज जी ये सब बतला रहे हैं अपनी हरि कथा के माध्यम से। तो वो व्यक्ति कभी भी एकादशी व्रत करेगा नहीं या कोई भी व्रत साधन नहीं करेगा, लेकिन वही व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति आकर के बोलेगा अगर तुम आज एकादशी व्रत करोगे मैं तुमको इतना धन दूंगा। गुरु महाराज जी बोलते हैं अगर निर्जला करके मरने भी लगेगा तब भी वो करेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि इससे जो है मेरे परिवार के लिए और लोगों के लिए फायदा हो जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा। इस प्रकार से तो इसीलिए उसके अंदर का उस लोभ को सही दिशा में लगाने के लिए, ताकि उसका ही फायदा हो, हमारे शास्त्रों ने फलश्रुति का प्रावधान दिया। लेकिन वास्तविकता में शास्त्र क्या बोलते हैं, इन सब चीजों में कभी भी फंसना नहीं। तो क्या करना है, बोलते ये सब चीजों में फंसकर तुम अपने जीवन को, अपने समय को नष्ट करना नहीं, बहुत जरूरी है। क्या है वो, अपने आत्म कल्याण के मार्ग पे चलना, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलना। इसीलिए उसी से क्या होगा, हमारा लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। शास्त्र बताते उपावृतेश पापेभ्यो यस्तु वासई गुणैः सह। और क्या बोलते हैं, पापों से व्यक्ति को पूर्ण रूप से मुक्त रहना होगा। उपवास सविज्ञेय सर्वभोग विवर्जित। सर्वभोग विवर्जिता मतलब क्या, हर प्रकार के भोग से अपने आप को पूरी तरह से दूर करना है। भोग मतलब सिर्फ आहार, पेट में डालने वाली वस्तु की बात ही नहीं हो रहा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से जुड़ी हुई हर वस्तु भोग है, क्योंकि ये सारे विषय होगा तो विषय का भोग होगा। इसलिए जो बोलते हैं सर्वभोग विवर्जित, सारे भोगों को पूरी तरह से छोड़कर, पूरी तरह से उन सब चीजों से अपने आप को अलग करके यस्तु वासई गुणैः सह, गुणों के साथ में वास करने को बतला रहे हैं। गुण क्या है, गुण है गोविंद। गुण क्या है, भगवान। भगवान ही गुण है। इसीलिए बोलते भगवान के प्रति जिसकी एकांतिक भक्ति है, बोलते गुण उसी में आते हैं। हराव भक्तश्च कुतो महत् गुण। जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है उसमें महान गुण होने का संभावना ही नहीं। गुण का स्यात्, गोविंद स्यात्, गोविंद ही मूर्तिमान को। इसीलिए बोलते यस्तु वासई गुणैः सह, गुणों के साथ वास करना है। गुण कोई वस्तु होता है जिसके साथ व्यक्ति वास करेगा, ऐसा। किससे उपवास करना, उपावृतेस्य पापेभ्यो, पाप से। पाप कब होता है, जब भोगों को आदमी भोगने लगता है। जब व्यक्ति भोग भोगने लगता है तब उसके पाप होता है। भोग का फल पाप है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि विवर्जिता, उसको छोड़ना होगा पूरी तरह से। किसको, भोग को। मतलब उपावृतेश पापेभ्यो, पाप कर्म से अपने आप को दूर रखना है। उपवास मतलब है दूर में वास, उपवास मतलब है निकटतम वास। ऐसा जैसे न्यास शब्द का अर्थ ग्रहण भी है, वर्जन भी है। इसीलिए इसी प्रकार से उपवास का मतलब है दूर रहना भी, उपवास का मतलब निकट में रहना भी है। इसलिए बोलते हैं उपवास केवल मात्र भोग वर्जन को नहीं कहा, बोलते यस्तु वासई गुणैः सह, गुणों के साथ में वास करने के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए क्या करना होगा, यहां पर बताया गुरु महाराज जी,
जितने भी पाप कर्म हैं उन सब से अपने आप को दूर करना होगा। एक इस प्रकार से दूर करेंगे ये, और भगवान के नजदीक में जाके वास कैसे करेंगे? मंदिर में जाके सिंहासन में बैठेंगे या ठाकुर जी को गोद में लेके बैठेंगे? भक्ति रसामृत सिंधु की बात यहाँ पर श्री गुरु महाराज जी बतला रहे। गुरुपदाश्रयी तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, और क्या बोलते हैं? विश्रम्भेन गुरोर सेवा साधु वर्तमान वर्तनम। मतलब क्या है? जो मार्ग में साधुजन चल रहे हैं, साधुओं का जो रास्ता, महाजन गतस्येन जो पंथा है, उसी के पंथ को तुम लेकर के आगे चलो। मतलब अपना दिमाग लगा के नहीं चलना है, हमेशा भक्तों के अनुगत होकर के चलना है। क्योंकि भक्ति जहाँ नहीं है वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन सबके विचारों में हमेशा तकरार रहता है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम एक का विचार दूसरे से मिलता नहीं, एक के भाव दूसरे से मिलता नहीं। ऐसी परिस्थिति के अंदर किसका अनुगत करें, कैसे चले? इसलिए बोल दिया महाजनों का जो अनुगत करते हुए चले। यहाँ पर भी हरिभक्त विलास में यही बताया, साधु जनों ने जिस मार्ग को बतलाया है उस मार्ग को लेकर के चलो बस। और क्या करना है, कैसे चलना है? गुरुपदाश्रय, गुरुपाद पद में सबसे पहले आश्रय लेना होगा। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अपने उत्तम कल्याण को चाहने वाला जो साधक है, अपना मंगल चाहने वाला साधक है, उसको क्या करना होगा? गुरुम प्रपद्येत, गुरुपाद पद में आश्रय लेना होगा। सिर्फ गुरुपाद पद में आश्रय लेने की बात नहीं बोला, बोलता स्तोत्रीय ब्रह्मनिष्ठम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्तोत्रीय नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं तो नहीं चलेगा। और तो और स्तोत्रीय पूर्ण रूप से ना होने से भी चलता है, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ ना होने पे नहीं चलता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर बोला गुरुपदाश्रय, ब्रह्मनिष्ठ मतलब भगवान एकांतिक निष्ठ, जो भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं, उनका जीवन और भगवान ही उनका जीवन होने के कारण भगवत संबंधी ज्ञान में का विज्ञान होने के कारण, अनुभूति होने के कारण जितने भी श्रुति स्मृति आदि शास्त्र है उन सब का सार से भी वो परिचित रहते हैं। इसलिए गुरुदेव आवश्यक नहीं है सभी ग्रंथों का एक एक श्लोक को जानते हो, क्योंकि वो उसके सार को जानते हैं। ऐसा उस तत्व को जानते, क्योंकि वो भगवान को जानते। यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। वो भगवान को जानते, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। उनको अलग अलग से एक एक चीज को जानने की जरूरत नहीं। ऐसे भगवान को जानने वाले, भगवान के जो प्रति पूर्ण रूप से समर्पित और भगवत सेवा में रत गुरुपाद पद में आश्रय लेना होगा। लेके क्या करना होगा? वो कैसे आता है? वो एक परंपरा के द्वारा आता है। इसलिए गुरुदेव, उनके गुरुदेव, उनके गुरुदेव, गुरुदेव परम गुरुदेव, परमेष्टि गुरुदेव, परात्पर गुरुदेव, गुरु परंपरा आदि के साथ ये संपर्क भगवान तक होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कृष्ण चतुर्मुख आदि गुरु वंदनाओं के माध्यम से गाते हैं। एवं और क्या बोल रहे हैं? तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, बोलते भगवान के संबंध में हमारे साथ हो उसके लिए दीक्षादि मंत्रों को ग्रहण करना है और शिक्षा भी ग्रहण करना है। दीक्षा शिक्षा दोनों ही जरूरी है। ये सब उपवास करने का तरीका है, भगवान के सन्निकट वास करने का तरीका है। मैं एकादशी करता हूँ, क्या करता हूँ?
चिप्स खा लेते, जूस पी लेते, कुछ कर लेते, उल्टा सीधा हरकत कर लेते, तो वो सब ठीक नहीं होता। व्रत मतलब क्या है? अभी सुना, उल्टे व्रत करते हैं, एकादशी करते, मुझे ही कोई आके कह रहे थे व्रत करते हैं हम। क्या करते हैं? कुछ नहीं, सुबह थोड़ा सा चाय पी लेते हैं और फिर उसके बाद रात को थोड़ा फल ले लेते हैं। ऐसा बोलते यही मूर्खता है। ये व्रत का व्यवस्था ये नहीं है। सर्वभोग विवर्जिता, वो तो करना ही है। उसके साथ में यस्त वासे गुण सह सबसे ज्यादा जरूरी है। गुणों के साथ सन्निकट वास करने का तरीका ये है, सदगुरु का आश्रय लो, गुरुदेव के पास पद में जाओ और मंत्र ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा नहीं होगा तो मंत्र सिद्धि किस प्रकार से होगा? यद्यपि मंत्र जो है बीज है और शिक्षा क्या है? श्रवण कीर्तन आदि जल की तरह। गुरुदेव कृपा करके भक्तिलता बीज को दे दिया, अब माली होकर वो बीज को हम रोपण करें और उसको श्रवण कीर्तन से सिंचन करें। वो कैसे आता है? वो शिक्षा के माध्यम से आता है। जिसको पता नहीं है एक वस्तु है, उसको किस प्रकार से व्यवहार करना है, उसके संबंध में अगर उसको ज्ञान ही नहीं होगा तो वो वस्तु होते हुए भी उसके लिए प्रयोजनहीन वाली बात हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर बताया शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारा तो गुरुजी से हरिनाम हो गया, तो शिक्षा नहीं है तो वो हरिनाम तुम्हें भगवान तक कभी लेके नहीं जाएगा, ये बात है। और क्या बोल रहे हैं? विश्रम्भेन गुरोर सेवा, गुरुदेव का सेवा कैसे करना है? डर डर के गौरव भाव से ऐसा नहीं करना, विश्रम्भ भाव से करना है। ऐसा श्री भारती गोसाई महाराज जी को सेवा में हम थे, गुरु जी की सेवा में भी देखा, सेवक थोड़ा सा लाड करके प्यार करके जैसे करके गुरु जी को मना के करवा लेते थे। हम लोगों को भी ऐसे ही श्री भारती गोसाई महाराज जी के साथ करने का मौका मिला। वो बोलते, गुरुजी तो बोलेंगे ऐसे 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 करना, लेकिन उससे उनका अगर शरीर में इफेक्ट पड़ता है, उनका स्वास्थ्य में फर्क पड़ता है, कुछ होता है, तो एक सद शिष्य को बड़े प्यार से इसके लिए जो है सामने आना चाहिए। ये एक बीमार अवस्था है, लेकिन स्वस्थ अवस्था के अंदर भी हर बात गुरुदेव अपने मुख से नहीं बोलते हैं। एक सद शिष्य वो होता है गुरुदेव के हृदय को जानकर उसके अनुरूप अपने आचरण को बना लेता है। भगवान श्री राम का एक विशेषता में एक ये भी है, महाराज दशरथ ने कभी नहीं कहा कि तुम वन में जाओ, वो तो बेचारे बोलने लायक ही नहीं थे, लेकिन पिता ने माता को वचन दिया और रघुकुल की ये रीति है कि वचन स्खलित नहीं होना चाहिए। पिता तो मुझे बोल नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं स्वयं ही उनकी भावना का सम्मान करते हुए स्वयं ही चला जाता हूँ। उन्होंने पिता को प्रणाम करके वनवास में चले गए। उन्होंने कहा कि बेटा तुम वन जाओ या भरत तुम राजा बनो, नहीं कहा। एक उत्तम संतान ऐसा होता है, एक उत्तम शिष्य ऐसा होता है, वही विश्रम्भ भाव की सेवा है। अब जैसे गुरुदेव ने कहा बेटा अभी तुम छोटा इसलिए तुम आराम से रोज 4 माला हरिनाम करना। अब वो 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, रोज 4 ही माला करता हो, ये बोल के कि गुरुजी ने बोला 4 माला करो, तो वो वास्तविकता में विश्रम्भ भाव का सेवा नहीं है। उसको समझना होगा कि गुरु महाराज जी ने मुझे उस समय उस अवस्था के कारण कहा, अब मेरा धर्म क्या है कि गुरुदेव मुझसे कितना आगे बढ़ने की आशा रखते हैं, इसीलिए गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए मैं साधन करूंगा। तब वो छोटा था, असमर्थ था, इसीलिए गुरुदेव ने उसको नहीं कहा कि तुम और गुरु वैष्णवों की सेवा करो।
लेकिन अब वो समर्थ है, उसको समझना चाहिए कि गुरु वैष्णव सेवा करने से मेरे गुरुदेव को प्रसन्नता होगा। ये विश्रम्भ भाव की सेवा है, विश्रम्भेन गुरुवर सेवा, विश्रम्भ भाव की सेवा। और संत जनों का वाणी के अनुसार उनके आचरण, उनके जिस रास्ते पे वो चले उस पे स्वयं को चलाना। ये काम जब व्यक्ति करेगा तब बोलते हैं कि वो उपवास होता है। मैं गुरु जी के पास उनका बात नहीं मानूंगा, एकादशी नहीं करूंगा, हरिनाम नहीं करूंगा, साधन नहीं करूंगा, सिर्फ एकादशी के नाम पे चेंज ऑफ डाइट लूंगा, पकोड़े खाऊं या ये खाऊं या वो खाऊं, इतना तक कि अपने आप को रखूंगा, तो आचार्य कहते हैं कि वो वास्तविकता में व्रत पालन के अंतर्गत नहीं आता है। और क्या बोल रहे हैं? महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति नाय। अगर हम सोचे कि हम जो कर रहे हैं वो भक्ति है, तो बोलते वो हमारी अज्ञानता मात्र है। क्यों? महत कृपा के बिना कोई भी कार्य भक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। और बोलते कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है, संसार भी नहीं छूटता है। अगर व्यक्ति का जब संसार ही क्षय नहीं हो रहा है तो वो व्यक्ति अपने जीवन को कहां से आगे लेकर के जाएगा? और बोलते कृष्ण भक्ति तो बहुत दूर की बात है। आदमी सोचे कि कृष्ण भक्ति कर लेगा वो तो कृष्ण प्राप्ति होगा, वो बहुत दूर की बात है। संसार भी उसका क्षय नहीं होगा। किसके बिना? महत कृपा बिना। महत मतलब कौन है? गुरुदेव, शुद्ध भक्त, भगवान के प्रणयी भक्त, जिनका जीवन भगवत सेवा के लिए ही समर्पित है। इसलिए यहाँ पर बताया उपवास करना है एकादशी के दिन। महत के अंतर्गत में रह के क्या करना है? हरि कीर्तन विधान। महत आते किस लिए है? बोलते हैं एमोम दुर्मति संसार भीतरे पड़िया छिनो आमी तव निज जन कौन महाजने पठाइया दिले। ये जो महत जन है उनको भगवान ने कृपा करके हमारे पास भेजा। किस लिए भेजा? दया करी मुझे पतित देखिए, मैं तो पतित हूं इसलिए मुझको देखा, तरस आ गया। भगवान जैसे जीवों पर तरस खाके एकादशी के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान ने इस संसार का अपनी एक पाद विभूति से इस संसार का उत्पत्ति किया, उसके बाद जीव अपनी स्वतंत्रता के कारण इस संसार में आ गया। आने के बाद उसके द्वारा किया गया पाप और पुण्य कर्म के परिणाम से जब वो यमालय में पहुंचा, वहां उसके पाप कर्म जो 3 तरह से होते हैं, शरीर, काय, मन, वाक्य के द्वारा, उसके कारण उसको जो दंड विधान होता है, एक दिन भगवान ने उस अवस्था में संतप्त जीवों को देखकर उनका हृदय इतना द्रवीभूत हो गया कि वो वहां पर एकादशी तिथि के रूप में अवतीर्ण हो गए और सभी जीवों का उद्धार कर दिया। और वही गोविंद कृपा करके इस संसार में फंसे हुए जीवों का मंगल के लिए क्या किया? इस संसार में अपने महत जनों को भेजा। इसलिए बोला महत कृपा के बिना किसी का भी उद्धार नहीं हो सकता। वो महत कौन है? भगवान के भेजे हुए अपने जन हैं, उनको ही भगवत कृपा मूर्ति कहते, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति कहते। वो लोग आके हमारी पतित अवस्था को देखकर हमसे कह रहे सुनो भालो कथा, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, क्या करना होगा? बोलते अमार किनिया लो भज गौर हरि। जैसे श्रीमद नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं? मुझे खरीद लो, गौर हरि का भजन करो। स्वयं गौर सुंदर आकर क्या कह रहे हैं? कृष्ण बोलो संगे चलो, यही मात्र भिक्षा चाहिए और कुछ चाहिए नहीं हमको। तुम कृष्ण नाम कहो और हमारे साथ में चलो, उसी से तुम्हारा मंगल होगा। इसीलिए बोलते हैं हरिवासरे है हरि कीर्तन विधान। हरिवासर मतलब हरि का अत्यंत प्रियतम तिथि।
उस तिथि के दिन साधक को क्या करना होगा? हरिकीर्तन करना होगा। स्वयं भगवान भी श्रीवास अंगन के अंदर इस चीज को आरंभ करके दिखाया। पुण्यवंत श्रीवास अंगने शुभारंभ, उठिल कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद हरि गो राम राम। ऐसा जो हो, हमको ज्यादा बोलने का अनुमति नहीं है, लेकिन इच्छा था। और आज हरिवासर तिथि, उत्तरदा एकादशी तिथि है। हम सबको एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। और एकादशी व्रत पालन मतलब है हरिनाम करना, गुरु वैष्णव की सेवा करना और भगवान की महिमा का कीर्तन करना, उनका गुणावली का कीर्तन करना। उसी को उपवास कहते हैं। और वो भी स्वतंत्र भाव से नहीं, इसीलिए बोला महत कृपा लेके करना। भगवान के सन्निकट वास मतलब भगवत कृपा के निकट में वास, भगवत भक्तों के सानिध्य में वास। उनके सानिध्य में रह के, उनके अनुगत में जब हम लोग भगवान की महिमा का कीर्तन करेंगे, तब हम लोगों का परम मंगल होगा। अन्यथा कभी भी मंगल नहीं हो सकता है। जय राधे श्याम। हरे कृष्ण।